Assalamu alaikum dear students. I am Hasan Munir from Khadijatul Kubra School and Colleges, Shinkyari. I am your chemistry teacher and I will teach you chemistry throughout the session. Now I am going to start my lesson. So our first chapter is Fundamental of Chemistry. Okay, this is our chapter name, Fundamental of Chemistry. So हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स से, ठीक है। सो अगर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो हम अगर अपनी बुक को ओपन जब करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है साइंस। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? यह एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मुझे ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। ओके, सो देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस मेरे पास जो एक वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, अब साइंस जो ये मेरे पास लैटिन वर्ड है जो क्या है? साइंटिया। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, साइंटिया से। साइंटिया मेरे पास क्या है? लैटिन वर्ड है। इससे हमने क्या बनाया? साइंस बनाया। अब इस साइंटिया का मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिया? द मीनिंग ऑफ साइंटिया इज़ नॉलेज। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। अच्छा, अब मेरे पास ये नॉलेज तो है। अब सारे कहते हैं ये नॉलेज है, तो कैसा नॉलेज? इस्लामियात भी नॉलेज है, उर्दू भी नॉलेज है, इंग्लिश भी नॉलेज है। सो व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ नॉलेज? व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज़ दैट? ओके, सो देखते हैं कि हमारे पास कैसा नॉलेज है। ये मेरे पास नॉलेज, अब ये मेरे पास साइंस एक ऐसा नॉलेज है कि विच वी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स, जो मुझे तीन चीज़ों की बेस पर मिलता है। अब वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? द फर्स्ट वन इज़ हाइपोथेसिस, ठीक है। द सेकंड वन इज़ ऑब्जर्वेशन एंड द थर्ड वन इज़ एक्सपेरिमेंट। अब आपको समझ आई है कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है विच वी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ hypothesis, observations and experiment, or simply you can say that science is a knowledge which we obtain on the basis of hypothesis, observations and experiment. So मुझे इन तीन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन के बारे में जाना मैं नहीं चाहूँगा, ठीक है ना, तो हमारा इनसे कोई कंसर्न है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं आगे। अच्छा, अब साइंस है तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ये भी एक बता दूं कि साइंस तो है मेरे पास। अब साइंस बहुत सी किस्म की साइंसेस हैं, ठीक है। अब साइंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो मैंने यहाँ पर तीन टाइप्स को डिस्कस किया है। सॉरी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइंस। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। एक ही को करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे पास किस किस्म की साइंसेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव यूनिवर्सल साइंसेस और वी हैव यूनिवर्सल साइंसेस। हमारे पास यूनिवर्सल साइंसेस होती हैं, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल साइंसेस क्या होती हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। यूनिवर्सल साइंसेस में मेरे पास तीन चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब ये हम आप लोग जो आप लोगों की जो केमिस्ट्री की बुक है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, जब आप इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो ये यूनिवर्सल साइंसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और साइंसेस भी होती हैं जिनको नाम दिया जाता है सोशल साइंसेस का। क्या नाम दिया जाता है? सोशल साइंसेस का। अच्छा, अब सोशल साइंसेस क्या होती हैं? हम जिनमें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे देखिए वो सोशियोलॉजी जिसको कहते हैं, ऐसी साइंसेस जिनमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। एंड थर्ड वन इज़ फॉर्मल साइंसेस, ठीक है। अब तीसरी चीज़ मेरे पास क्या है? फॉर्मल साइंसेस हैं। अब फॉर्मल साइंसेस कौन कौन सी होती हैं? अब जिनके अंदर मैं लॉजिक्स के बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है, जिनमें हम लोग मैथ्स को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, स्टेट्स को पढ़ते हैं, ये मेरे पास कौन सी टाइप है? साइंस की तीसरी टाइप है। नो, मेरा ना तो फॉर्मल साइंसेस के साथ कंसर्न है, ना मेरा सोशल साइंसेस के साथ कंसर्न है, तो हम इनको क्रॉस कर देते हैं। हमारा कंसर्न किसके साथ है? यूनिवर्सल साइंसेस के साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब यूनिवर्सल साइंसेस में भी हमारा किसके साथ कंसर्न है। अच्छा, मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल साइंसेस के अंदर मेरा बायोलॉजी के साथ भी कंसर्न नहीं है और फिजिक्स के साथ भी नहीं है, तो मेरा कंसर्न किसके साथ है? केमिस्ट्री के साथ है। सो आइए देखते हैं केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो अच्छा, केमिस्ट्री को समझने से पहले भी आपको एक बेसिक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने केमिस्ट्री के ऊपर टिक किया। तो देखिए, अब केमिस्ट्री को समझने में से पहले मुझे एक चीज़ है, बेसिक मैटर। अब हम लोग 6th क्लास से या 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मैटर। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है?
हम लोगों ने एक बेसिक सी डेफिनेशन रट भी ली है, याद कर ली है कि एनीथिंग विच हैव mass एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। सो व्हाट टाइप ऑफ मैटर, ये एक डेफिनेशन हम लोगों ने रट तो ली है, याद तो कर ली है, लेकिन हम इसकी तय तक हम आज तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, तो चलें आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या नतीजा निकालते हैं। सो मैटर क्या है बेटा, तो मैटर है डेफिनेशन में वही कन्वेंशनल जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, एनीथिंग विच हैव मैस, बाज़ लोग इसको वेट कह देते हैं, तो आप लोगों ने करेक्शन ये रखनी है बच्चे कि एनीथिंग विच हैव मैस, ओके, विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मेरे पास दुनिया के अंदर इस कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस हो और जो जगह गिरती हो। अब आप अपने जहाँ पर आप लेक्चर सुन रहे हैं, जहाँ पर आप लेक्चर देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, आपके पास चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगी, आपका बेड होंगे, रिमोट होगा टीवी का, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, इवन के आपके रूम में फ़ैन्स होंगे, लाइट होगी। ठीक है, इवन के लाइट भी मैटर है आपके रूम के अंदर। देखें, अब हर चीज़ देखें तो हर एक चीज़ ने आपने क्या, अगर फ़ैन है तो उस पर जगह भी गिरी हुई है और उसका मैस भी है। ठीक है, अगर छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आप देखते हैं अपने रूम के अंदर तो वो भी क्या है, मैटर है। लेकिन आइए देखते हैं कि अब आप लोग अगर अपने रूम में बैठे हैं और वहाँ पर लाइट है, तो आया लाइट भी मैटर है या नहीं है। सो लाइट इज़ मैटर, ओके। अब लाइट कैसे, देखिए तो वो फिर ज़्यादा आगे एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमारा उसके साथ अभी कंसर्न नहीं है, हम आगे देखेंगे इसको। तो लाइट भी मेरे पास क्या है मैटर है, ओके। अच्छा, अब मेरे पास जो है मैटर है, तो मैटर की अब देखें, अब आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा मैटर की स्टेट्स होती हैं। देखें, अब कोई भी एग्जांपल दी हुई, एक सॉलिड है, ठीक है, ये मेरे पास आइस का ब्लॉक एक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैटर है। ठीक है, अब बर्फ़ है तो ये भी मैटर है। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है गैस। अब देखें, ये एक कप के अंदर टी पड़ी हुई है और उससे जो है एक एवोप्रेशन सी हो रही है। ठीक है, वो धुआं सा निकल रहा होता है, एवोप्रेशन हो रही होती है जब आप गरम गरम चाय कप के अंदर डालते हैं। तो इवन देट पार्टिकल, वो जो चाय से भाप जो निकलती है वो भी क्या है, मैटर है। ठीक है, वो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आप अपने ग्लास के अंदर पानी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको एग्जांपल पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही है, तो ये भी क्या है, मैटर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने दो चीज़ें आपको बताई, मेज़ के बारे में बताया और दूसरा ऑक्यूपाई स्पेस के बारे में बताया। मैं थोड़ी सी इसकी और एक्सप्लेनेशन कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो मेज़ के अंदर देखिए, अगर तो आप एग्जांपल लें, आपके पास आपका पेंसिल है, आपके पेन है, मार्कर है, आपकी क्लास के अंदर बोर्ड लगा होता है। इवन अ स्मॉल एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक छोटा सा एटम, आगे मैं शो भी करवाऊँगा। ठीक है, आपको हाइड्रोजन के एटम शो करवाएंगे, देखेंगे। तो देखिए, एक छोटा सा एटम है हाइड्रोजन का, तो वो भी क्या है, मेरे पास मैटर है। क्यों, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मैस है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का मैस क्या है, जैसे 1.000008 इसी तरह होता है कुछ हाइड्रोजन का मैस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन का क्या है, मैस है। हालांकि हाइड्रोजन कभी आपने नेक्ड आई से आपने देखी भी नहीं होगी। तो इवन देयर हाइड्रोजन एटम कंटेन सम अमाउंट ऑफ मैस, ओके। सो ऑक्यूपाई स्पेस की अगर बात की जाए, तो फिर से मैं उसी हाइड्रोजन के एटम की बात करता हूँ कि स्मॉल एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है, एक स्मॉल एटम ऑफ हाइड्रोजन का एक छोटा सा एटम भी अगर है तो उसने भी कुछ ना कुछ जगह घेरी है। देखिए, आप एग्जांपल ले लेते हैं, अपने आपके रूम के अंदर लाइट है, तो आप कहते हैं कि नहीं, लाइट ने तो कोई जगह नहीं घेरी। तो अगर आप लोग देखें, इसको जज करें, तो अगर आप अपनी लाइट को ऑफ करें तो रूम के अंदर क्या है, अंधेरा है। ठीक है, अब जैसे ही आप बटन को ऑन करेंगे तो लाइट आ जाएगी और आपका सारा कमरा रोशन हो जाएगा। तो क्या लाइट ने जगह घेरी या नहीं घेरी, ओके। सो 3 एग्जांपल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नंबर 1 इज सॉलिड। अच्छा, सॉलिड के अंदर देखते हैं हम लोग, हमारे पास हैमर है, प्लायर्स है, वॉच है, बुलडोज़र है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट थिंग्स ऑफ मैटर्स हैं। इवन के हर चीज़ आपके पास जो भी है वो मैटर है। लिक्विड के अंदर मेरे पास कोकोआ है, मिल्क है, बीच वाटर हो गया, बीच के ऊपर जाते हैं वाटर होता है। कैंडल फायर, जब कैंडल जल रही होती है तो एक लिक्विड सा निकल रहा होता है। ठीक है,
ओके। तो लिक्विड फॉर्म ऑफ जो मेरे पास कैंडल होती है वो भी मेरे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सो हमारे पास फिर गैस की एग्जांपल है, स्टीम फ्रॉम द कोकोआ। अब आपका टी है, आपका कहवा है, या कोई भी गर्म चीज़ है आपके कप के अंदर है, वहाँ से अगर कोई स्टीम निकलती है तो वो गैस पार्टिकल्स में निकलती है, ठीक है, वो भी मैटर है। स्टीम फ्रॉम ग्रिल, ग्रिल से जो स्टीम निकलती है, ठीक हो गया। उसके अलावा ड्रैगन फ्लेम्स, जो आप लोग अक्सर मूवीज़ के अंदर देखते हैं, वो बताते होते हैं कि वो ड्रैगन्स होते हैं, वो आग से निकाल देते हैं, ठीक है। फिर एवोपरेशन, किसी भी चीज़ से एवोपरेशन होती है, तो ये भी मेरे पास क्या है, इन्होंने भी जगह को घेरा हुआ है, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर मैटर, ठीक है। सो आइए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो मेरे पास क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है, ये मैंने एरो लगाया, ठीक है। केमिस्ट्री मेरे पास क्या है, साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। अब ये साइंस की कौन सी ब्रांच है, ठीक है। अब साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर विच डील्स केमिस्ट्री, अगर कोई डिफाइन करने का कहे तो हम कहेंगे केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो मैं कहूँगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नो व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर, what is structure of matter and what are the properties of matter. So let me explain one by one. First of all, composition of matter. Our topic is composition of matter, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मैटर के अंदर मैं एग्जांपल लूँगा, सिंपल सी एग्जांपल लूँगा, पानी की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब पानी है तो ये मेरे पास किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये जो पानी है मेरे पास, ये मेरे पास वाटर है, देखें। अब ये मेरे पास वाटर है, ये नज़र आ रहा है, ये वाटर है। अब ये वाटर मेरे पास बन गया है। अब ये वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये वाटर मेरे पास बना है हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, ये दो एटम हाइड्रोजन के आए हैं और उन्होंने बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के इस एटम के साथ, तो मेरे पास क्या बना, पानी बना। अब इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करता है और आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसके नतीजे में मेरे पास क्या बनता है, पानी बनता है। अच्छा, अब पानी की कंपोजिशन में क्या है, पानी की कंपोजिशन में मेरे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन में मेरे पास सोडियम आता है और वो क्लोरीन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है जो कि आयनिक बॉन्ड है, तो मेरे पास नतीजे में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। सो अब मेरे पास ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसकी कंपोजिशन क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, अब देखें किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग अगर कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें अगर हम देखें चेयर देखते हैं या हम टेबल देखते हैं, तो टेबल का स्ट्रक्चर कोई मेरे पास स्क्वायर फॉर्म में होती है, जैसे लेट्स सपोज रेक्टेंगुलर टेबल होती हैं, स्क्वायर टेबल्स होती हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स होती हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी तरह मेरे पास स्ट्रक्चर भी है। मैंने दो एग्जांपल ली हैं, यहाँ पर एक पानी की एग्जांपल ली है, पानी के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे और साथ में सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या है, पानी का स्ट्रक्चर कैसा है, पानी के स्ट्रक्चर में देखें, ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये दो हाइड्रोजन के एटम है, नज़र आ रहे हैं। ये हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का, और ये किसका एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर, एटम के ऊपर आपको एक चार्ज नज़र आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। अब देखें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ये आपस में ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो ये मेरे पास क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव चार्जेस भी होंगे तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इसके नतीजे में मेरे पास क्या होता है, इसी टाइम पे ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी
हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके नतीजे में मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, पानी का स्ट्रक्चर, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसी तरह मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, तो ये देखें रेड जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे किसके हैं, सोडियम के। और ये जो आपको ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले डॉट्स, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये मेरे पास किसके डॉट्स हैं, क्लोरीन के डॉट्स हैं, क्लोरीन के एटम्स हैं। ठीक है, अब ये जो सोडियम के जो एटम हैं, ठीक है, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, क्लोरीन को डोनेट करता है, जिसके नतीजे में मेरे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनता है। तो अब स्ट्रक्चर जब बना है मेरे पास, देखें तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नाउ द थर्ड वन इज़ properties of matter. Now there are two properties of matter, two types of properties of matter. Okay, the first one is physical properties. मेरे पास properties की दो types होती हैं, physical properties and chemical properties. Let me explain one by one. physical properties को देखते हैं। ठीक है, physical properties क्या होती हैं। अब physical properties मेरे पास फॉर एग्जांपल देखें state of matter क्या है। physical properties के अंदर अगर मेरे पास देखें let us suppose we have a cup और we have a water। ठीक है, मेरे पास पानी है। ठीक है, तो पानी की स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी, पानी की स्टेट ऑफ मैटर ऑब्वियसली लिक्विड होगी। ठीक है, मेरे पास क्या होगी, लिक्विड होगी, पानी की स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड होगी। अब पानी का कलर क्या होगा इसी पानी का कलर, अच्छा इस पानी का टेस्ट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, तो मेरे पास क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली जो हैं ये डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर के ऊपर। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में मेरे पास सोडियम क्लोराइड बना है सोडियम से प्लस क्लोरीन से, सोडियम प्लस क्लोरीन से मिलकर बना है। तो मेरे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, किसकी बनस्पत, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं वाटर के साथ, तो पानी के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, क्योंकि पानी मेरे पास किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो देखें अब इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, सोडियम क्लोराइड की अलग होंगी और पानी की अलग होंगी। सो अब देखते हैं, देखें मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात की जाए, तो इसके अंदर देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए, तो फ्लेम कैसा, अगर हम उसको जलाता हूँ तो उसका फ्लेम कैसे निकलता है, आया वो रस्टिंग, उसके ऊपर रस्टिंग किस तरह से होती है। ठीक है, वो केमिकली किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है, मुझे रिज़ल्ट में क्या देता है। आप लोग एग्जांपल्स में देख सकते हैं। देखें जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर, किसी भी कोका कोला के अंदर अगर आप लोग नमक डालते हैं तो वो किस तरह से रिएक्शन देता है। ठीक है, और उसी नमक को जब आप पानी में डालते हैं तो फिर कैसा रिएक्शन देता है। तो ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर पे, कि मैटर जो है वो मेरे पास किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, फिर उस तरह की वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन आज का। आइए अब हम समरी कंक्लूजन देख लेते हैं। हमारे पास मेरे पास कंक्लूजन क्या है आज के लेक्चर का। आज हम लोगों ने साइंस को स्टडी किया। ठीक है, आज हम लोगों ने केमिस्ट्री को स्टडी किया, केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस क्या होती है और मैटर क्या होता है। ये तीन चीज़ें आज हमने कवर किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं और अपनी क्लास के ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर फौरी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो आप लोगों ने अपने टाइम के ऊपर होमवर्क करना है, डेली बेसिस के ऊपर करना है। सो वेट करते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।